ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको दूसरा वीडियो, आपको ईमेल का किसी और का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। ये मेरा गारंटी है, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आपको ईमेल का पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको इसे लिखना है, ठीक है। सो डोंट वरी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको ईमेल के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। और एक बात और, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इस साल जो है कि ज़्यादा ईमेल मतलब किसके ऊपर आने का चांसेस है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से मेरे साथ बने रहना और मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि कौन सा एग्जाम में ईमेल आ सकता है, इंपॉर्टेंस देने वाला हूं और मैं फॉर्मेट, ये दो चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो गाइस देखा जाए, लेट्स सी, देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप बोर्ड पे यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे फॉर्मेट एक बना के रखा हुआ है, ठीक है। इस फॉर्मेट में आप देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल फॉर्मेट। गाइस आप एक बात याद रखना कि जब भी आप ईमेल लिखोगे तो आपको इसे एक बॉक्स के अंदर पेंसिल से आपको इसे बना के रखना है, ठीक है। ये बात श्योर है। एग्जाम में आप जो है ना एक पेज पे पूरा ईमेल लिखो, ठीक है, दूसरे पेज का इस्तेमाल मत करो। ईमेल में क्या होता है कि आपको शॉर्ट लिखना है, ज्यादा आपको लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है, मेन पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। पहले के समय में क्या होता था कि हम लेटर लिखते थे, लेटर बहुत लंबा चौड़ा होता था। ईमेल क्या होता है कि आप तुरंत ही उसमें आंसर दे पाओ, तुरंत ही सामने वाला उसको पढ़ के समझ पाए, इसीलिए ये ईमेल जो है यहाँ पे लोग जो ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा लंबा इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं, बहुत शॉर्ट और तुरंत समझ में आ जाए ऐसा लिखना है। तो सबसे पहले आपको इसको ब्रैकेट में लिखना है, एग्जाम में एक पेज पे लिखना। शुरुआत आप जब करोगे तो फ्रॉम से करोगे, याद रहे फ्रॉम। अच्छा, फ्रॉम में क्या आएगा कि जो भी रिसीवर है, जो भी जो है सेंड कर रहा है, जो सेंडर है उसका ईमेल आएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं लिख रहा हूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं प्रीतोष शाह @gmail.com, ठीक है। ऐसा एक बात और आपको याद रखना है कि ये पूरा का पूरा जो आप ईमेल लिखोगे वो स्मॉल में होना चाहिए, कोई भी कैपिटल में नहीं होना चाहिए और बीच में कोई स्पेस नहीं देना है, ठीक है। तो ये जो भी मतलब लिख रहा है उसका, लिखने वाले का, ठीक है, जो यहाँ पे जो राइटर है जो लिख रहा है उसका यहाँ पे आएगा, ठीक है। मतलब क्या, सेंडर जो सेंड कर रहा है, ठीक है, उसका यहाँ पे आपको लिखना है, ईमेल यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे लिखना है। टू मतलब जो क्या है, जो रिसीव करने वाला, जिसको आप भेज रहे हो। तो मान लो कि मैं भेज रहा हूं abc@gmail.com, ठीक है, इसको मैं भेज रहा हूं। ये कौन है, रिसीवर है, ठीक है, रिसीवर। तो याद रहे टू में किसको हम लिखते हैं, टू में हमें किसका ईमेल लिखना है, रिसीवर का लिखना है, जो रिसीव करने वाला है। और फ्रॉम में किसका लिखना है, जो भेज रहा है उसका लिखना है। ये क्लियर हो गया, दो चीज क्लियर हो गया, ये फिक्स आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो सब्जेक्ट, इसके जस्ट नीचे आप क्या लिख दो, सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट जो है आपका जो है ना एग्जाम का जो क्वेश्चन होगा उसमें दिया गया होगा, ठीक है। सो डोंट वरी, उसी में से आपको सब्जेक्ट क्या करना है, पिक करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन होगा उसी में से सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आप ज्यादा लंबा मत लिखना, शॉर्ट होना चाहिए, बस पता चले कि ये किसके लिए लिखा गया है, ठीक है। ईमेल किस लिए लिख रहे हो, बस वो चीज आपको उठा करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपका हो गया, यानी तीन चीजें फिक्स, ये लाइन टू लाइन लिखना। और एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो आपका डॉट है वो जो है एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है। और ये जो एड्रेस लिखे को पूरा लंबा मत कर देना, पेज के आगे तक मत लिख देना, आधा से ज्यादा तक ही रहे, छोटा छोटा लिखना, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। फ्रॉम हो गया, टू हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे फ्रॉम लिखना है और कैसे टू लिखना है। सब्जेक्ट आपको जो है लिख करके दे दिया गया होगा क्वेश्चन के अंदर ही, उसी के अंदर से उठा लो जो सब्जेक्ट दिया गया है। जैसे मान लो बोला गया है कि आप जो है किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो अपने फ्रेंड को, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, टू माई फ्रेंड, टू माई ब्रदर, यानी बस वो छोटा सा दो लाइन आपको लिख देना है, ठीक है, एक सेंटेंस लिख देना है बस। उसके बाद जो है ना एक लाइन आपको यहाँ पे जो है स्पेस छोड़ना है, ठीक है, जगह छोड़ना है। जगह छोड़ने के बाद यानी एक लाइन ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर और मैडम, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर और मैडम दो में से कोई भी आप एक लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा एक बात और, मान लो कि अगर आप अपने से बड़े को लिख रहे हो तो रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिखा जाता है, या अपने बराबर के अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डियर, डियर, ठीक है, डियर यहाँ पे बोल सकते हो डियर मोहन, ठीक है।
इस तरह से भी आप लिख सकते हो। डियर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो जब आप अपने से बराबर या छोटे को लिख रहे हो, तब अपने से बड़े को लिख रहे हो तब आपको रिस्पेक्टेड सर या मैडम ही लिखना पड़ेगा। कंप्लीट है। जैसे मान लो एसएमसी में लिख रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, ठीक है, किसी बिजली सप्लाई में अगर आप दे रहे हो, एप्लीकेशन दे रहे हो, तब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना रहेगा, रिस्पेक्टेड सर या मैडम का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद देखो मैंने एक यहाँ पे आपको पैराग्राफ यहाँ पे करके दिया है। हालांकि ईमेल में हर बार जो है चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप हर बार एक ही चीज है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आप सब ईमेल में आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें से मैंने आपको यहाँ पे दिया है, बहुत ही आसान है, ध्यान देना। जैसे आप शुरुआत यहाँ से कर सकते हो। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता शुरुआत कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत आप कर सकते हो कि आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू दिस ईमेल। ठीक है, इस ईमेल पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ठीक है, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि, ठीक है, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि, ठीक है, उसके बाद जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है, वो आप लिखना चालू कर दो। ठीक है, ये आप याद रखना, ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू दिस ईमेल, मैं आपका इस ईमेल पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ठीक है, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि, ठीक है, इस तरह से आप जो है ये शुरुआत कर सकते हो। हालांकि शुरुआत आप हेलो से भी कर सकते हो, हेलो माय डियर फ्रेंड, हेलो माय डियर फादर, जो भी आप बोलना चाहो, तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हो। बट शुरुआत मैंने आपको शुरुआत करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन दे दिया जिससे कि आप आगे बढ़ पाओ। ठीक है, तो ये आप सब में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। अब आपको यहाँ पे मेन बॉडी पार्ट जो भी है आपको यहाँ पे लिखना है, पूरा ध्यान से लिखना है। 4-5 लाइन लिखने का, ज्यादा लिखने का नहीं, जो भी आपको बताना है वो यहाँ पे लिख देने का। ठीक है, ज्यादा यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, ये बात याद रखना। 2-3 पेज या 1 पेज भर के ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, शॉर्ट में लिखा जाता है। उसके बाद देखो, अब लास्ट में जब भी आप ये पूरा लिख लोगे तो उसके बाद एक 2-3 लाइन लास्ट में लिखना, मतलब लिखना है, कंपलसरी लिखना पड़ता है। तो वो क्या लिखा जाता है, आई होप यू विल कंसीडर एंड डू द नीडफुल एज सुन एज पॉसिबल। गाइस देखो, यहाँ पे आप ऐसा बोलोगे सामने वाले को कि आई होप यू विल कंसीडर। ठीक है, आई होप यू विल कंसीडर, मुझे आशा है कि आप ध्यान दोगे, सॉरी, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, मुझे आशा है कि आप समझोगे। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे बताया होगा, मुझे आशा है कि आप समझोगे। एंड डू द नीडफुल एज सुन एज पॉसिबल, और जो जरूरत लगेगा आपको वो जल्द से जल्द आप करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड डू द नीडफुल एज सुन एज पॉसिबल। ये लाइन आपको लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग लिखा जाता है, काफी लोग अलग अलग लिखते हैं, लेकिन एक पैराग्राफ लिखने के बाद 2 लाइन यहाँ पे नीचे लिखने का, मतलब लिखने का। ठीक है, उसके बाद एक लाइन ड्रॉप कर देना गाइस। एक लाइन ड्रॉप करके आपको क्या करना है, थैंक यू यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फिर से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉप करके यहाँ पे आपको लिखना है योर्स फैथफुली, आपका विश्वसनीय। मान लो आप अपने से बड़े को लिख रहे हो तो यहाँ पे योर फैथफुली लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब उसके बाद देखोगे यहाँ पे मान लो अपने बराबर के लिख रहे हो तो योर लविंगली लिख सकते हो। ठीक है, योर्स लविंगली ऐसा लिखा जा सकता है, योर लविंगली। ठीक है, आपका प्रिय, ऐसा लिख सकते हैं। जब आप अपने से बराबर या छोटे को लिखो तो, या अपने पापा को, मम्मी को, बड़े भाई को, यानी सगे संबंधी को लिखोगे तो योर लविंगली कॉमन है। ठीक है, किसी अनजान आदमी को लिख रहे हो जिसको आप नहीं जानते हो, जैसे एसएमसी में हो गया, किसी बिजली डिपार्टमेंट में हो गया, किसी वाटर सप्लाई की जगह पे हो गया, तब ऐसे समय पे क्या करोगे, योर फैथफुली लिख सकते हो आप। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा पता चला होगा कि कैसे यहाँ पे ये लिखा जाता है। फिर से एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, रिवाइज करा उससे पहले मैं आपको बोल दूँ कि गाइस प्लीज अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक करना। ठीक है, और सब्सक्राइब करना, उन बच्चों को जरूर ये सेंड करना जिसको इसकी जरूरत है। ठीक है, मेरी गारंटी कि मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। ठीक है, ऐसा आपको कहीं और दूसरी जगह वीडियो पे नहीं मिलेगा यूट्यूब के ऊपर। तो प्लीज इसे एक लाइक करना। और एक बात बताऊं, मैं आगे आने वाले अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ईमेल क्या क्या पूछे जा सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है 2021 के लिए। ठीक है, तो देखना। तो पहले मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, आपको फ्रॉम लिखना है, टू लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, एक लाइन ड्रॉप करके रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिखना है। ठीक है, फिर डियर मैडम भी आप लिख सकते हो अपने से बराबर या आप सगे संबंधी जो भी होंगे। फिर एक लाइन आपको लिखना है, आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू दिस मेल, आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट। ठीक है, मैं आपका इस ईमेल पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि। फिर उसके बाद आप जो भी लिखना है उसमें 4-5 लाइन लिखोगे। उसके बाद नीचे 2 लाइन आपको लिखना पड़ता है,
आई होप यू विल कंसीडर आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड डू द नीडफुल एज सुन एज पॉसिबल। मुझे उम्मीद है कि आप समझोगे और जो हो सकता है जल्द से जल्द आप करोगे। थैंक यू, योर फैथफुली। सेंडर का नाम, जो भी सेंडर होगा, ये आपका ईमेल है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। सो प्लीज़ 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 इसे लाइक ज़रूर करना अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कि वो जो वीडियो है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंस पॉइंट्स जो है वो मैं आने वाले वीडियो में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आप तक पहुंचे, आपको मिले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत आप तक पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू।